देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। आइए आरती प्रारंभ करें। ऋषम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, हरे गल में जलती माला साजे, ओ गल में जलती माला साजे। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे, और उस पर के हार प्रभु जी, और उस पर के हार। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार प्रभु जी, और करे जय जयकार। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के।
जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के फल पावे राधा माधव के फल पावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के फल पावे पाए सुयश अपार प्रभु जी हो क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के गुण घोर मृगा हार हार मुझे हार रावतन मृग्याल भवम भवानी नमामि भवम भवानी नमामि तमेव माता चता तमेव बन्धु सस्ता तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं देव देव तमेव सर्वं देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भोले बाबा बिहारी लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय लाल जी सरकार की जय राधा रानी की जय 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 श्री राधा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि प्रदक्षिणां वदे वदे पुष्पहि देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा हि वन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय पुष्पाञ्जलिः ॐ व्यसवातश्चक्षोरोदभ्यसवातो मूगोऽभ्यसवातो बाहुरुदभ्यसवातसवात शम्बाहुव्यान्दमति सम्पदतेर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्डलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॐ भूर्भुवः भागवत नारायणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी पर अर्पण कर ले, हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राधे रानी सरकार की जय।
सभी भक्तों से बारंबार आग्रह निवेदन वंदन, आप जल्द से जल्द अपने घर को त्याग करके अपने कथा स्थल पर पधारे। देवी जी अपने मुखारविंद से कथा प्रारंभ कर रही है। जो भी भक्त इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठ जाए। जो भी यजमान, मुख्य यजमान, सह यजमान हैं, आरती यजमान है, प्रसाद यजमान है, पूजन यजमान है, भोजन प्रसादी का यजमान है, जो भी हैं वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और हम देवी जी से आग्रह करें सब मिलकर के। देवी जी आज चतुर्थ दिवस की अद्भुत कथाएं हैं। जो आज कथा तो बहुत ज्यादा है, भरत चरित्र है, भरत चरित्र है, अजामिलोपाख्यान है, समुद्र मंथन है, एकादशी का महत्व है, सगर चरित्र है, गंगा जी कैसे प्राकट्य ली उसकी कथाएं, बहुत बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो आप आइए और देवी जी से आग्रह करें कि देवी जी अपने मुखारबिंद से कथा प्रारंभ करें। आइए एक बार जयकारा करते हैं और देवी जी से जुड़ते हैं। बोले भागवत भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवहाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में बास। मेरे प्यारी मोहना मोह मन गयो क्षमा,
कछु नाही सुहान। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया की धाम। जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हमारे साथ अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए संकीर्तन करते हैं। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। 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 जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। 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 भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, जय जय श्याम। राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। जय हो। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। हमरो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमरो धन राधा श्री राधा, श्री
सर्व सुखकारी राधा नाम, सर्व सुखकारी राधा नाम मिटावे भव बाधा, हे राधा नाम मिटावे भव बाधा, हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमर धन राधा श्री राधा श्री राधे। कड़ी कड़ी राधा नाम समाया, कड़ी कड़ी राधा नाम समाया, कड़ी कड़ी राधा कि नाम समाया, कड़ी कड़ी राधा हे नाम समाया, राधा नाम यस ग्रंथों निगाया, राधा नाम यस ग्रंथों निगाया, राधा नाम रस मीठोया गाना, राधा नाम रस मीठोया गाना, हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमर धन राधा श्री राधा, हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा। भोली राधे रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। राधे राधे। आज तो मैया लोग पता नहीं कहाँ चली गई। लग रहा है कि कल की जो होमवर्क थी कुछ ज़्यादा तो नहीं दे दिया ना मैंने, कि सारे के सारे गायब। कल की कथा में मैंने जो कहा याद है? अब पूछे भी तो किससे पूछे, दो चार जन हैं, बाकी सब अभी झांकी के इंतजार में घर पे है कि नहीं है? तो कल की कथा अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने से पहले कल की कथा में मैंने जो महाराष्ट्र के या व्यक्तिगत मराठी के प्रति कुछ कहा, मुझे कहने का मतलब ये नहीं था कि किसी के हृदय को ठेस पहुंचे। हमें ये बताइए कि कभी कुम्हार को देखा है आप लोगों ने बर्तन बनाते हुए? देखा है? तो कुम्हार जब बर्तन बनाता है ना, तो देखने में लगता है कि मिट्टी के बर्तन को बहुत पीट रहा है कि नहीं? लेकिन अगर उसके पास जाकर देखोगे तो कपड़े के साथ वो अंदर में हाथ लगाया रहता है, सपोर्ट दिया रहता है, फिर पीटता है। और 5 मिनट कि हमने कुम्हार को नहीं देखा, क्योंकि हम सूरत में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो यहाँ कुम्हार कहाँ से मिलेगी?
लेकिन हम अपने माता पिता को तो देखते हैं, माता पिता क्या करते हैं, छोटी मोटी बातों के लिए हमें डांटते हैं। हम इस व्यासपीठ पे हैं, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जब मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो जो आजकल के बच्चे की हालत होती है वही सेम हालत मेरी भी होती है। दुनिया वाले के सामने मैं गुरु हूँ, बट माँ के सामने और पिताजी के सामने कोई गुरु चेला नहीं। आज भी इस 24 साल की उम्र में उनके लिए लगता है कि 24 महीने की बच्ची हूँ, और हमेशा डांटती है वो। तो जैसे माता पिता हमें हर क्षण डांटते हैं कि कहीं कोई गलत कदम ना उठा दे। कई बार तो मुझे ही बुरा लग जाता है, बहुत बुरा लगता है कि इतना कुछ करते हैं, इसके बाद दुनिया वाले हमें समझते हैं पर हमारे माता पिता हमें नहीं समझते हैं। कई बार मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ कि बात ही नहीं करना इन लोगों से, ये लोग नहीं समझते। लेकिन फिर बाद में जब शांत हो जाती हूँ तो ये सोचती हूँ कि ये मेरी भला के लिए ही तो कहती है। ये जो संसार है ये अंधों का संसार है। कैसे? कल ही मैंने बताया था कि गलती जो होती है वो अपनी कभी नहीं दिखती, और ये अंधों के संसार में सारे के सारे गिरे जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि आगे खाई है रुक जाओ। अगर गलती से किसी ने कह दिया कि भाई रुक जाओ, तो फिर लोग चिढ़ जाते हैं कि क्यों रुकने को कहा, अपने तो चले गए और मुझे रुकने को कह दिया। तो जैसे माता पिता और कुम्हार बच्चे को समझाते हैं, उसी प्रकार एक गुरु जो होते हैं ना, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो शिष्य है, हमारा जो संतान है, इस व्यासपीठ पे जब तक मैं हूँ, उम्र मेरी कम है, लेकिन तब तक आप सब मेरे संतान हो। पता है मुझे लोग क्या कहते हैं? दीदी माँ। मैं सबकी माँ हूँ, उम्र से कोई लेना देना नहीं। और एक माँ को और एक गुरु का अधिकार होता है कि वो उसे डांटे फटकारे, लेकिन व्यक्तिगत को नहीं कहना चाहिए था हमें। करते गलती सब है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही था कल या कभी भी कि कभी भी गलती ना करो, क्योंकि भूल की क्षमा की जाती है, गलती की नहीं। आज कुंभ में देखा है कितनी भीड़ लगी है ना, भीड़ भगदड़ मच गई है भीड़ में। सबको अपनी गलती की एहसास है मन ही मन, तभी तो गए हैं कुंभ स्नान करने कि पाप धुल जाए। लेकिन आज मैं रास्ता दिखा रही हूँ तो बुरा लगता है, पर मैं सत्य बताऊं कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं रहती कि मैं किसी व्यक्तिगत को ठेस पहुंचाऊं। इसलिए क्योंकि आत्मा में परमात्मा को वास है, और हम अगर किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो वो उनको नहीं पहुंचाते, मैं अपने गोविंद को पहुंचाती हूँ। रहा शिव, राधा, कृष्ण, विष्णु, राम, अर्थात जो सब एक ही है। कहा जाता है ग्रंथों में कि जिसने कई लाख वर्ष तक माता जी का पूजन अर्चन की है, तब उसे शिव की भक्ति मिलती है। और कई हजार वर्ष अगर हम शिव की भक्ति करते हैं तो कृष्ण की भक्ति मिलती है। और कृष्ण की भक्ति जब पा लेते हैं तब राधा रानी की शरण मिलती है। और देवी भागवत के अनुसार राधा कौन है? माता सती ही तो राधा है। वे शिव जो है वही कृष्ण है, वही राम है, सब एक ही है। अगर रामायण के अनुसार समझे तो अगर हमें शिव को पाना है तो पहले कृष्ण को मनाना पड़ेगा, अगर कृष्ण को मनाना है तो पहले शिव को मनाना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को वो इष्ट मानते हैं। हमारे लिए सब समान है। जब भगवान सब समान रूपी है तो हम मनुष्य भी तो समान है। तो हमारी एक ही मात्र मनसा है, डांटना, फटकारना और बोलो तो मारना भी एक गुरु की अधिकार होती है। अगर इससे बुरा लगा हो, खासकर मराठी लोगों को,
तो ये पुत्री इस व्यासपीठ से क्षमा मांगती है कि मेरी कोई मनसा नहीं थी कि आप लोगों को ठेस पहुंचाऊं। मेरी एक ही मनसा थी कि बस जिस प्रकार जैसे ही थोड़ी सी हाथ कट जाती है तो कितनी पीड़ा होती है, और हम मुर्गे की दुकान पे जाते हैं तो हमारे नजरों के सामने उस मुर्गा को काटता है। और क्यों काटता है पता है? क्योंकि हम खाते हैं। अगर हम खाते हैं इसीलिए काटता है, अगर हम नहीं खाएंगे तो किसी की जान तो नहीं जाएगी ना। बहुतों ने ऐसा कहा क्या कि पालक आप खाती हैं, हरी सब्जियां खाती है, फल फ्रूट खाते हैं, क्या उसमें जीव नहीं? तो एक सीधी बात बताओ कि हम ब्याह करके आते हैं तो मुझे मेरे पति पर अधिकार है, अगर मैं किसी पराये पुरुष के पास जाती हूँ तो क्या पाप लगता है कि नहीं लगता है? तो मुझे खाने का अधिकार है क्योंकि ये मेरे लिए बना है। जिस प्रकार पराये पुरुष पर मेरा अधिकार नहीं, उसी प्रकार उस जीव पर मेरा कोई अधिकार नहीं। जितनी अधिकार इस पृथ्वी पर मेरी है या आप लोगों की है, उतनी ही अधिकार इन जीवों की है। तो इसके लिए एक बार क्या 1000 बार हम क्षमा मांगेंगे। इसलिए नहीं कि मैंने गलती किया, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने एक सही रास्ता दिखाया। मैं क्षमा इसलिए मांगूंगी क्योंकि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी के हृदय में कोई ठेस ना पहुंचे। क्योंकि मैं किसी एक की पुत्री नहीं, हम अगर मानो तो इस व्यासपीठ से उतरने के बाद आप सबकी पुत्री हूं और पुत्री के हिसाब से मैं क्षमा मांगती हूं। अब तो खुश हो, क्योंकि शिकायत आई है कि कल की बात से सब नाराज हो गए थे और मैं नहीं चाहती कि मेरे गोविंद कभी मुझसे नाराज हो। नहीं तो अभी ऐसे जी रहे हैं, एक क्षण भी नहीं जी पाएंगे। ऐसे ही वो मुंह मोड़ के बैठे हैं जो इस धरातल में उन्होंने जन्म दिया, इस 84 में दुख काटने को भेजा। अगर इस जन्म और पाप करेंगे तो पता नहीं कहां जाएंगे। बस 2 लाइन भजन सुनेंगे फिर कथा की ओर चलेंगे। अरे राधा को ना अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को ना अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को ना अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, 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 शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे, भोले के डमरू से आवाज आई राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। 5 वर्ष की आयु में परीक्षित को राजा बना करके पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। 5 वर्ष की आयु में ही राजा बनने के बाद भी परीक्षित इतने तेजस्वी थे कि उन्होंने धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी परचम लहरा दी। पूरी दुनिया में उनकी राज चल रही थी। तो पूरी दुनिया में जब राज चल रही थी तो एक
राजा का उत्तरदायित्व होता है कि उसके राज्य में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखा जाए। तो एक दिन सब कुछ अच्छे से चल रहा था। परीक्षित निकले भ्रमण में कि हमारे राज्य में क्या कैसे चल रहा है। जैसे ही निकले, पूरे राज्य घूमने के बाद जब महल को वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा आश्चर्य। क्या कि एक गाय और एक बैल दोनों को बेरहमी से मार रहा है एक राजा के वेश में एक काला सा मानव। अब सहन नहीं हुआ। परीक्षित तुरंत ही तलवार निकाली और कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही राज्य में गाय को क्या कहते हैं हम? माँ। गाय को क्या कहते हैं? माँ। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर किसी कारणवश आजकल तो शौक हो गई है कि माँ दूध नहीं पिलाती है बच्चों को, लेकिन गाय की दूध में और माँ की दूध में कोई अंतर नहीं। पहले अगर किसी कारणवश माँ की मृत्यु हो जाती थी तो वही गाय के दूध से बच्चे को पाल लिया जाता था। इतनी शक्ति है गाय की दूध में। और 56 कोटि के देवता वास करते हैं। तो गाय और बैल को बेरहमी से जो मार रहा था, तो परीक्षित ने तलवार निकाल दी कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे राज्य में आकर के ही गाय और बैल को मार रहा है, तू है कौन? और कंधे पे तलवार रख दी। जैसे ही तलवार रखी तो मानव तुरंत ही पैर पे पड़ गया। क्षमा कर दीजिए राजन, गलती हो गई मेरे से। अब परीक्षित को वो बात याद आई कि जब उनके पितामह अर्थात उनके दादाजी, पांडव कौन थे? उनके दादा थे। तो दादाजी जब जा रहे थे स्वर्गारोहण के लिए, तब एक वचन लिया था कि पुत्र, जब कोई शरणागत आवे तो उसे क्षमा कर देना। और ये होना ही चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है और इस बात की एहसास है उसे कि मैंने गलती किया है, तो कभी भी क्षमा करने में ही बरकपन है, ना कि दंड देने में। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा हाथ कैसा होता है? ऐसा। और लेने वाला का ऐसा। तो हम क्यों ना ऐसा बने? हमेशा हमारी हाथ देने वाला होना चाहिए। अगर किसी के अंदर गलती हो रही है किसी से, तो क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दो, लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि गलती 1 बार होती है। और अगर 2-3 बार हो जाए तो फिर क्षमा के योग्य वो नहीं है। चाहे वो क्यों अपना ही क्यों ना हो, वो पिता ही क्यों ना हो, वो माँ क्यों ना हो, अपना संतान ही क्यों ना हो, क्षमा करो तो 3 बार ही, इसके बाद नहीं। ये बात याद आने पे उठाया, कहा उठ, गलती तो तूने बहुत बड़ा की है, लेकिन मेरे पितामह को मैंने वचन दिया है कि मैं कभी भी शरणागत को दंड नहीं दूंगा। इसलिए तू है कौन? तो कहा मैं कलयुग हूं, आपका समय गया, अब मेरा समय आने वाला है। परीक्षित कहते हैं, देख, जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा कोई समय नहीं। इसलिए अब भला तेरा इसी में है कि तू यहां से दूर चला जा, मेरे राज्य से दूर चला जा, जहां तक मेरा शासक है वहां कहीं दिखाई देना नहीं चाहिए। फिर वो शरणागत हो जाता है कि प्रभु राजन, ये पूरे विश्व में आपका राज्य है, पूरे में तो आपका ही शासन चल रहा है, तो जाऊं कहां? माना कि मेरे में सारे अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है। कहा ऐसा क्या गुण है तेरे में? कहा मेरे आने से सबकी बुद्धि खराब हो जाएगी, लेकिन
मेरे में ये गुण है कि जितनी देर गाय की सींग के नोक पर राई की दाना टिकेगी, उतनी देर अगर कोई मनुष्य भगवान में ध्यान लगा ले तो वो सारे पाप मिट जाएंगे और सारे कष्ट दूर हो जाएगा, और उतने ही देर में भगवान स्वीकार कर लेंगे। ये गुण है हमारे। परीक्षित सोचे ये तो बहुत अच्छा गुण है इसमें, क्योंकि 1000 वर्ष हम बैठे रहते हैं, तप करते हैं, भजते हैं, तो भी हमें भगवान नहीं मिलते। लेकिन अगर एक क्षण 108 गोमुखी में जो माला होती है, गोमुखी समझते हैं, ये है गोमुखी। बहुत ऐसे हैं जो नहीं समझते। तो गोमुखी में जो माला होती है उसमें दाने कितने होते हैं? 108। पता है क्यों? 108 ही क्यों है? 109 भी तो हो सकती थी, या 107 भी तो हो सकती थी। क्योंकि अगर हम 107 बार, हमारे गुरुजी ने जो हमें मंत्र दी है वो जपते नित्य दिन, तो उसमें 107 बार अगर हमें प्रभु में ध्यान नहीं गया, मैंने बताया था ना कि जब हम माला करने बैठते हैं तो पूरी विश्व की बात याद आ जाती है कि सब्जी में नमक गई कि छूट गई, बच्चे रो रहे हैं, घर में कोई घुस ना जाए, सारी बात याद आती है जब हम माला करने बैठते हैं। तो 107 बार अगर मेरा ध्यान उस माले में नहीं गया, अगर एक बार ही गया, तो मुझे पूरी 108 बार नाम लेने का फल प्राप्त होगा। इसलिए ही 108 दाना है उसमें। तो क्षण भर में अगर भगवान मिल जाए तो कलयुग में तो सबसे बड़ा क्या है? पता है सबसे बड़ा क्या है? ये पेट। इससे बड़ा कुछ भी नहीं। क्यों? इस पेट के लिए ही हम झूठ बोलते हैं, इस पेट के लिए ही हम पाप करते हैं। अगर ये ना रहे तो मान लो कि आज व्रत जिस दिन रहती है उस दिन कोई काम रहता है घर में? कोई काम नहीं, आराम करते हैं। और भोजन करने के बाद ही हमारे शरीर में आलस्य आती है, नींद आती है, और तभी मन होता है बाहर जाके थोड़ी बात विचार करें, और बात विचार के चक्कर में कई बार हम गलत शब्द का उपयोग कर लेते हैं। तो सबका जड़ क्या है? ये उदर है। ये पेट से बड़ा विश्व में और कुछ नहीं। हम काम करते हैं पेट के लिए, हम सुबह जगते क्यों हैं? भोजन बनानी है पेट के लिए। सब कुछ ये उधर है। तो यही परीक्षित जी ने सोचा कि अगर पेट में सब बेहाल हो जाएंगे तो समय तो मिलेगा ही नहीं। तो जब समय नहीं मिलेगा तो ये तो बहुत अच्छा उपाय है कि कलयुग को आने दूं, जगह दे दूं 2-4 जगह, और थोड़ी देर ध्यान करेंगे लोग और बेड़ा पार लग जाएगा। हमें एक बात की जवाब दीजिए, किस किस की इच्छा है कि इस 84 में पुनः जन्म हो? फिर से जन्म कोई लेना चाह रहे हैं? नहीं होता है ना कि अगले, बहुत लड़के लड़की वादा करते कि इस जन्म ना सही अगले जन्म ना सही तो फिर अगले जन्म। और सत्य बताए तो इस जन्म ही बस, अब और जन्म नहीं। क्योंकि जब तक हम इस मनुष्य शरीर में हैं या किसी भी शरीर में हैं, किसी जीव में हैं, तो हमें तब तक ही कष्ट है। जब तक जीवित है तब तक कष्ट है, जब तक प्राण है तब तक कष्ट है। और मन में ये होगा कि मेरे को कष्ट है, सामने वालों को नहीं। अरे सामने वाले जितना पाउडर लेप के, और वो कहते हैं ना कि फिल्टर लगा के आते हैं, वो फिल्टर जरा हटा के देखना कि कौन कितना पानी में। सबको कष्ट उतना ही है, बस दिखाने को
फिल्टर आ गई है, जो हम फिल्टर दिखा देते हैं, जो हम खुशी है। कोई इस जगत में नहीं जिसे कष्ट नहीं है, कोई किसी को कम और किसी को ज्यादा। इसलिए अपनी बताए तो हमारी इच्छा नहीं है कि इस 84 में पुनः आए। ये सोच के कहा ठीक है रह जाओ, कहा ऐसे कैसे कहाँ रह जाऊं, कोई स्थान दीजिए। अगर आप बोलोगे कि देवी जी आप रह जाओ, तो कोई फ्लैट में जगह दोगे तभी रहूंगी, कहाँ रहूंगी मैं, इसी पंडाल में नहीं ना। तो उसी प्रकार कलयुग कहता है कि हमें कोई जगह चाहिए। कहा ठीक है 4 जगह दिया तुझे। कौन कौन सी जगह? सबसे पहले जहां मदिरा पान किया जाता है। तो मदिरा पान कहाँ किया जाता है? मदिरा मतलब शराब, और पता नहीं प्रकार की नाम होगी, पर हमने बचपन से देखा नहीं तो हमें पता नहीं। वही शराब भांग वांग क्या क्या होता होगा, वही जहां पिया जाए। सबसे प्रथम जगह जहां मदिरा पान किया जाता है। दूसरी जगह जहां पशु को काटा जाए और खाया जाए। तीसरी जगह जहां बेविचार किया जाए, जहां स्त्री का संग किया जाए। और चौथी जगह जहां जुआ खेला जाए। अब हम बताते हैं कि इसके लिए कोई घर नहीं बनाया गया या कोई ऑफिस नहीं बनाया गया है जहां कलयुग की बात होगी। मदिरा पान कहाँ की जाती है? घर घर में। फिर कल आएगी शिकायत की देवी जी आपने क्यों कहा। पर एक तो बात है कि देवी जी प्राण न जाए पर वचन न जाए। देवी जी को लाख डांट दो, लाख फटकार दो, या फिर लाख गाली दे दो, देवी जी सत्य ही बोलेगी चाहे जो हो जाए, क्योंकि सत्य कड़वी होती है। सबसे मीठी क्या होती है? मिठाई। और ज्यादा खा लोगे ना तो तुरंत शुगर हाई हो जाएगी और डॉक्टर बोल देगा कि करेला खाओ। तो हम वही करेला है, सबकी भी अब शुगर हाई हो चुकी है, अब हम करेली वाली बात ही बोलेंगे। थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सेहत के लिए अच्छी होगी। तो मदिरा पान कहाँ किया जाता है? घर में। तो मदिरा पान अगर घर में किया जाता तो कलयुग की बात कहाँ हुई? घर में। पशु को काटा कहाँ जाता है? बाहर में। खाया कहाँ जाता है? घर में, पका करके खाते हैं। तो कलयुग की बात कहाँ हुई? उसी घर में। स्त्री का संग किया कहाँ किया जाता है? वही घर में रह के बात करते हैं ना। एक घर वाली और एक बाहर वाली है, सबके हैं, होता ही है। मुंह पोंछने के लिए हमारे इधर मखान की पात होती है। सबसे ज्यादा मिथिलांचल में क्या होती है? मखाने। और मखाने की पात को देखोगे ना, पत्ते को, तो उसमें कांटा रहती है। और उस कांटे को हमारे इधर कहा जाता है कि मखान के पात से मुंह पोंछ रहे हो क्या? कि देखने वाले देखे कि मुंह पोंछ रहे हैं, हाँ बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन उसमें का कांटा जिसको चुभता है वही जानता है कि कितना चुभता है। तो अब घर घर में स्त्री की संग की जाती है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। जुआ मोबाइल से खेलते हैं ना, वो कौन शाहरुख खान प्रचार करता है या आमिर खान पता नहीं, कि थोड़ा बच के खेलना, आगे खाई है गिर जाओगे। प्रचार भी कर रहा है, खेलो भी, आगे खाई भी है, बच जाओ। तो वो जुआ का मतलब यही नहीं कि कहीं बैठ करके ताश खेले, जहां पैसा लगा कर खेल खेला जाए और बिना मेहनत की पैसा कमाया जाए, हारा जाए। पांडव की विनाश क्यों हुई? उसने जुआ खेला था। कहते हैं ना कि द्रौपदी ने बोला था, द्रौपदी ने कुछ नहीं बोला था, पांडवों ने जुआ खेला और उस जुए में पत्नी को हारा। और पत्नी की दशा जो हुई, जिसका पूरा श्रेय किसको जाता है? उस 5 पांडवों। ना वो जुआ खेलता, ना वो राज्य हारता, ना पत्नी हारती, ना द्रौपदी का चीरहरण होता। और पता है ये नाटक क्यों हुई? ये नाटक प्रभु ने क्यों किया?
भागवत जी जो है या फिर महाभारत जो है क्या है, नाटक है। जो सीरियल आप देखते हो वही सीरियल है। दिखाया जाता है कि ये आगे करोगे तो यही खाई में गिरोगे। हम देखते भी ये, करते भी और खाते भी। हम वही करते हैं जो हमने देखा है। तो जुआ खेल, जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग की बात। अब कलयुग कहता है कि राजन आपने तो 4 जगह दे दी, लेकिन एक भी शुद्ध जगह नहीं है। हम रहेंगे तो कैसे रहेंगे? लेकिन दिया 4 जगह, हो गया 8 जगह। कैसे? कि जहां मदिरा पान किया जाता है वहां क्या होता है? अहंकार। और जहां अहंकार है वहां कलयुग की बात। अब मदिरा पान जो कर लेता है, जो सबसे ज्यादा शराब पी लेगा, वो क्या कहता है कि मैं राजा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे आगे सब झुकता है, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे इतना दौलत नहीं है, कुछ नहीं उसके पास। गिरेगा जाके नाली में, लेकिन आ जाता है अहंकार। तो कितना जगह हो गया? 2। स्त्री का संग जहां करते वहां क्या होता है? काम तेज होता है। और जहां काम तेज होता है वहां भी कलयुग की वास है। और जहां जुआ खेलते वहां क्या होता है? झूठ बोला जाता है। और जहां झूठ बोला जाए वहां भी कलयुग का वास। और जहां पशु को काटते हैं वहां क्या आ जाता है? अपने आप निर्दयता। जहां दया ना हो वहां कलयुग की वास। 8 जगह हो गई। अब 9वां जगह मिल रहा है उसको। कौन सा? कहा कि जा स्वर्ण में तेरा वास हो। अब स्वर्ण मतलब जो हम मेहनत से कमाते हैं वो वाली नहीं, जो हम घूस के पैसे से लाते हैं स्वर्ण। अपने पत्नी के लिए 9 लखा हार बना करके, उस 9 लखे हार में कलयुग का वास है। अगर वही 9 लखा हार हम मेहनत से कमा करके लाते हैं, ईमानदारी से कमा करके लाते हैं, तो कलयुग की बात नहीं है। और जहां कलयुग की बात होगी वहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये सब देने के बाद राजन घर आए। कलयुग अपने अपने स्थान पकड़ लिया। अब दूसरी ही दिन सुबह हुआ। आज राजन की इच्छा हुई, राजन अर्थात परीक्षित की इच्छा हुई कि क्यों ना हमारे पितामह भीम ने जो मुकुट दिया था वो पहना जाए। दासी को आदेश देते हैं कि आज वो वाली मुकुट चाहिए। वो मुकुट जैसे ही धारण किया, वो मुकुट कैसा था? जरासंध को मारकर और उसके राज्य को जीत कर लाए थे। उस पे अधिकार किसका था? जरासंध का, उसके बच्चों का, जिसे कौन लाया था? भीम ने। और भीम ला करके अपने पौत्र परीक्षित को दिया। वही परीक्षित ने धारण किया। जैसे ही धारण किया उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। आज पहली बार परीक्षित की इच्छा हुई कि क्यों ना चला जाए शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेलने को गया। प्यास लगी तो उसने देखा समीक ऋषि का आश्रम है। समीक ऋषि के आश्रम में गया। समीक ऋषि जी ध्यान में थे। पानी मांगा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी दो। अब वो ध्यान में थे, उन्होंने पानी नहीं दिया। परीक्षित को अहंकार आया, क्योंकि मस्तक में कलयुग है। अहंकार आया, ये ढोंगी, एक ब्राह्मण की इतनी बड़ी हिम्मत कि राजन का अपमान किया। इस बात का बदला तो मैं लूंगा। अगर जिसके मन में बदला की भाव आ जाती है ना, उसकी विनाश हो जाती है। देख लो परीक्षित को, उसकी उस क्रोध में पहले अहंकार आया, क्रोध आया, और उस क्रोध में देखा कि सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उसने बाण के नोक पर उस सांप को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और कोई अगर हमारे पिता, हमारे गुरु को अपमान करे तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं। अगर कोई गुरु का अपमान करता है ना, तो कहा जाता है
अगर तेरे अंदर क्षमता नहीं है तो तू वहां से उठ के चला जा, देख मत। अगर है तो या तो उसकी जीभ खींच ले, नहीं तो सर उसके धड़ से अलग कर दे, कोई पाप नहीं होगा। अगर कोई उसके गुरु को अपमान करता है तो गले में डाल दिया। बालकों ने देखा, अरे गुरु जी का अपमान। तुरंत उनके पुत्र, समीक ऋषि जी के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे। जा करके कहा कि आपके पिताश्री के गले में एक राजा आया और उसने मरा हुआ सांप डाल करके अपमान किया। बच्चे के अंदर अगर समय से पहले ज्ञान हो जाए तो वो सोचता नहीं, क्योंकि बच्चे के अंदर चंचलता बहुत ज्यादा होती है। उसने आंजलि में जल लिया और तुरंत श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता को अपमान किया है उसको आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। ध्यान में थे समीक ऋषि, नयन खोली, अरे ये क्या हो गया, श्रृंगी ने क्या कर दिया। तुरंत बुलवाया, पुत्र तूने ये क्या किया, तुझे नहीं कहना चाहिए, तुझे श्राप नहीं देनी चाहिए। और कभी भी ब्राह्मण का श्राप विफल नहीं जाता, चाहे वो तुलसी का पत्र बड़ा हो या छोटा। तुलसी का पत्र तो तुलसी का पत्र ही हो, या सूखा हो या रूखा। ब्राह्मण का पुत्र या पुत्री छोटी हो या बड़ी, अगर उसका हृदय में ठेस पहुंचा है, उसने श्राप दिया या ना दिया, उसके हृदय में ठेस पहुंचा तो वो आपको भोगना पड़ेगा। कहते हैं, पता है पुत्र, आज हम यहां सुरक्षित क्यों हैं? क्योंकि किसी के माँ, किसी माँ के बेटा और किसी पत्नी का पति और किसी का भाई आज सीमा पर हमारी रक्षा कर रहा है। 2 रोटी हम शांति से खा रहे हैं, किसके बदौलत? उस सेनाओं के बदौलत। यही कह रहे हैं समीक ऋषि जी कि आज राजा है तो हम सुरक्षित हैं और 2 रोटी खा रहे हैं। अगर राजा ही ना रहे तो कोई पराये राज्य का राजा आकर के आक्रमण करेगा, क्या पता किस प्रकार से सताएगा। तूने ये क्या कर दिया? तुरंत ही कमंडल उठाई और चल दिया। यहाँ परीक्षित ने मुकुट निकाली। जैसे जिस प्रकार गलती होने के बाद में पछतावा होता है, तो इस बात से समझ लेना कि पछतावा होने से या सॉरी बोलने से कभी भी गलती वापस नहीं होती। अब जैसे ही उन्होंने मुकुट खोला और तो उन्हें ध्यान आया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, एक ब्राह्मण को मैंने अपमान किया, पता नहीं कितना बड़ा पाप किया। क्या सोचेंगे हमारे पूर्वज, क्या सोचेंगे हमारे पितामह जो इतने बड़े ब्राह्मणों के परम सेवक थे, आज अपमान किया। बहुत दुखी होते हैं। तभी समीक ऋषि जी का आगमन होता है और समीक ऋषि जी कहते हैं, पता चला कि समीक ऋषि जी आए हैं। तुरंत परीक्षित दौड़े आए हैं, क्षमा मांगी कि गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, मेरी ये मनसा नहीं थी, अगर मेरे से भूल हुआ है, मैं क्षमा के योग्य तो नहीं, लेकिन क्षमा कर दीजिए। कहा, मैं कौन होता हूं क्षमा करने वाला, अब तो देर हो गई, मेरे पुत्र ने तो श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के डसने से। थोड़ी शांति मिली परीक्षित को। अरे दंड तो मिला, लेकिन मैंने जितना बड़ा पाप किया है वो तो ये दंड कुछ भी नहीं उसके लिए। बहुत दुखी होते हैं और सबसे पहले उन्होंने एक ही क्वेश्चन की कि गुरुदेव ये तो अच्छा हुआ कि अब ये शरीर लेके मैं रह भी नहीं सकता, क्योंकि किसी गुरु को अपमान करके
माना कि मन में शांति तो मिल जाती है कि अरे उन्होंने तो कह दिया, क्षमा मांग लिया, उन्होंने कह दिया। लेकिन अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो मन ही मन कबूल करता, क्यों किया, कितना ठेस पहुंचा होगा बेचारे को। तो उस शरीर से जीना तो व्यर्थ ही है। इसलिए उनकी प्रश्न थी कि गुरुदेव, जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए? कहते हैं नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ अनुभव नहीं। पूरा राज्य पाट अपने पुत्रों को सौंप परीक्षित गंगा नदी के तट पर चला गया। और जैसे जैसे पता चला, अगर कोई अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है ना, तो सिर्फ उसे ही बुरा नहीं लगता, पूरे संसार को बुरा लगता। क्यों? जैसे ही सारे संतों को पता चला कि परीक्षित को श्राप मिली है, स्वयं संत लोग आने लगे परीक्षित से मिलने के लिए। परीक्षित से आकर के मिलने लगे और परीक्षित की एक ही प्रश्न थी कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। और ये सिर्फ परीक्षित की इच्छा नहीं है और परीक्षित की ही प्रश्न नहीं है, हम सबकी एक ही प्रश्न है, क्योंकि 7वें दिन जिसकी मृत्यु होनी है उसे क्या करना चाहिए। हम सबकी क्या 8वीं या 9वीं दिन मृत्यु होगी? नहीं होगी ना, इसी 7 दिन के अंदर मृत्यु होनी है। सबसे पूछा, बड़े बड़े 200 वर्ष 300 वर्ष पुराने संत आ रहे, किसी ने नहीं। ये बात सुखदेव जी महाराज को पता चली। अभी तक तो सुखदेव जी महाराज सिर्फ 11 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के? 11 वर्ष के। और माँ के गर्भ में भी, माँ के गर्भ से ही 11 वर्ष में निकले। कथा ज्यादा है इसलिए मैं प्रकाश नहीं डालूंगी। और एक बात कहती हूँ, आज मैं विलंब करूंगी, ध्यान से एकाग्र होके रुकना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग चले जाना, मैं यहाँ बकती रहूंगी। कहो राधे राधे। आवाज नहीं आया? भोजन नहीं किए हैं क्या आप लोगों ने? राधे राधे राधे। नाम का महत्व इतना है ना कि भूल से भी अगर नाम लेंगे, अगर नजर पड़ गई तो क्या पता कब उठा ले। इसी आस में आज से अभी तक ये 24 की उम्र चल रही है, लगभग 12 वर्ष की थी तब थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया था कि प्रभु क्या है और प्रभु की महिमा क्या है। तब से इसी में लगे हैं कि क्या पता कब स्वीकार कर ले। आज भी स्वीकार कर ले, कल भी स्वीकार कर ले, बस कर ले। इसलिए कभी भी अपने आप को तैयार, बैग तैयार रखना है। मैंने तैयार जैसे किया है कि जब बुला ले प्रभु तब चलो। मायके जाने की तैयारी करते हैं ना हम लोग, कैसे तैयारी करते हैं? बस वैसे ही तैयारी करना है, क्योंकि ये जो है ना हमारा कर्म भूमि है, यहाँ हम कर्म कर रहे हैं, पर हमारा जन्मभूमि, हमारा सब कुछ श्री के चरण में, अर्थात राधा रानी के चरण में है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं ना कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं ना कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं ना कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं ना कभी तुम्हारा। ये नाम तेरा दिन रात गाऊं, ये नाम तेरा दिन रात गाऊं, ये नाम तेरा मैं दिन रात गाऊं। ये नाम तेरा मैं दिन रात
सामने हो, देहांत काल तुम सामने हो, देहांत काल तुम सामने हो, देहांत काल तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को भुलाते, बंसी बजाते मन को भुलाते, गाते यही नाम तननाथ त्यागो, गाते यही नाम तननाथ त्यागो। गोविंद माता गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, नाम तेरा दिन रात गाओ, नाम तेरा दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, बोलो न मैं नाम भी तुम्हारा, ये नाम तेरा मैं दिन गाऊं, ये नाम तेरा दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। बोल राधा माधव सरकार की जय। तो परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। तभी सुखदेव जी को पता चला। सुखदेव जी आ रहे हैं, कमंडल भस्म लगाए। अब इतने दिव्य देखने में है कि सब मोहित हो ही जा रही है। जिस रास्ते से आ रहे हैं पीछे पीछे सारे लोग, पीछे पीछे उसी गंगा के तट पर जब आए तो जो 200 वर्ष 300 वर्ष पहले के जो महात्मा हैं वो सब स्वागत के लिए खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तो परीक्षित सोचने लगे